Bismillahirrahmanirrahim. Verbal Intelligence Test Preparation 2024. New Verbal 2024. Most important questions, 100% recommended. Best and short trick and tips. Verbal Intelligence of Badshah Afridi Academy. Full verbal topics in one video. आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये वर्बल का फुल कंप्लीट कोर्स है। आप यही वीडियो वॉच कर लें, आपका वर्बल टेस्ट क्लियर हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। और ये वर्बल आप लोग सोचेंगे कि ये किस टेस्ट के लिए है, ये आप पाकिस्तान आर्मी के जितने टेस्ट हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, चाहे वो सोल्जर का टेस्ट हो, सेलर का हो या एयरमैन का हो या कमीशन का हो, आप ये टेस्ट, ये वर्बल ट्रिक्स वॉच कर लें। सेम टू सेम यही वर्बल आएंगे और मे बी सेम टू सेम यही आ जाए। अगर ये ना आए तो जो जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा ये आप अप्लाई करेंगे वहां पर तो सेम आंसर उसका बिल्कुल करेक्ट आएगा। सो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो इस वीडियो में आप लोग के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन सारे मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये स्पेशल वीडियो तैयार की है और ये 2024 के जितनी भी टेस्ट होंगे आगे 2025, 2024, 25, 26 जितने भी होंगे उनमें ये एमसीक्यूज लाजमी आएंगे। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। अभी आप लोग के जितने भी टेस्ट होंगे उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्बल टॉपिक्स जो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्बल के टॉपिक्स, उसमें से सबसे पहले नंबर पे जो है वो सीरीज की क्वेश्चन है जिसमें अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिक बोथ आते हैं। नेक्स्ट है स्पीड के क्वेश्चन होंगे, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन के क्वेश्चन होंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे, टाइम के क्वेश्चन होंगे, ब्लड रिलेशंस, परसेंटेज क्वेश्चंस, कोडिंग, डिकोडिंग, कॉमन सेंस एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट एज प्रॉब्लम। तो ये सारे आज हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में ताकि आप लोग के ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। तो वर्बल में आप लोग को यही चीजें सीखनी पड़ती हैं और इसमें कुछ नहीं होता। ये कंसेप्ट आज आप लोग का इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा इस एक वीडियो में। तो वर्बल क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के हाथ में एक पेन और साथ में रफ रजिस्टर होना चाहिए ताकि आप लोग साथ साथ लिखे भी इन क्वेश्चंस को। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर सीरीज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 17, 351, 19, 3 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, 357, 48 एंड 75। सो इस सीरीज को सबसे पहले आप लोग समझे। ये इस तरह की सीरीज आती हैं, इसकी बहुत टाइप्स होती हैं। तो एक टाइप ये है कि ये देखें 17 3 जा 51, 19 3 जा क्या होगा वो आप लोग को पता है कि 57 इसका आंसर आएगा 19 3 जा। तो इस सीरीज का मतलब ये कि इसमें फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई होंगे, नेक्स्ट उसका आंसर है, फिर नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई होंगे, जो नेक्स्ट आएगा वो इसका आंसर होगा 57। तो ये सीरीज आप लोगों ने सिंपल इस तरह सॉल्व करनी है। ये देखें सीरीज को जब आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे पहले 17 है फिर 3 फिर 51, ये कैसे? तो जब आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी तब आप लोग को समझ आ जाएगी कि हाँ यार ये हमने स्टडी किया था इसलिए इसका ये आंसर आएगा। तो 1 सेकंड में आप लोग का ये आंसर आ जाएगा, आप लोग का टाइम भी इजीली मैनेज हो जाएगा। Question number 2, what come next in the following series? 66, 63, 57 and 48 question mark. ऑप्शंस हमारे पास गिवन है 35, 36 एंड 34। आप देख सकते हैं ये सीरीज पहली सीरीज से बहुत ही चेंज है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए 66 में से कितने माइनस हुए? 3। फिर उसके बाद देखिए 3 2 जा 6 आ गया, -6। 57 आपने 3 3 ऐड करना है मगर वो माइनस करना है। यहाँ पे देखिए 3 में 3 ऐड हुआ 6 आ गया, फिर 6 में 3 ऐड होगा 9। तो वो जो 9 होगा वो आपने माइनस करना है, ऐड नहीं। 57 में से 9 माइनस किए 48। अब 48 9 में 3 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, 12 को क्या करेंगे माइनस। 48 में से हम 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह करना है। देखें पहली सीरीज में मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, इसमें क्या हो रही है? सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो सीरीज की ये सेकंड टाइप थी। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सीरीज
2, 9, 5, 11, 8, 13 देखने में ये आप लोग को बहुत मुश्किल लग रही है, समझ नहीं आ रही कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये डबल सीरीज है, इसमें आप लोग ये थर्ड टाइप है सीरीज की। लेकिन 2 + 3 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 में फिर अगेन हम 3 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 8। ये फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड है। 9, 11 और 3, तो इट्स मीन कि कंटिन्यू हमारे पास ये ऊपर वाली होगी। ये देखिए 9 में कितने ऐड हो गए, 2। तो आप यहाँ पर देखिए 11 में फिर 2 ऐड हो गए। तो ये सीरीज हमें नहीं चाहिए, हमने ऊपर वाली सीरीज का आंसर निकालना है। देखें 3 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर भी 3 ऐड हुए हैं, तो इट्स मीन के या आगे भी 8 में भी 3 ऐड होंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। ये देखिए 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11। तो 11 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है बी ऑप्शन। तो ये सीरीज की न्यूमेरिक सीरीज की ये थर्ड टाइप है। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट दिस सीरीज 13, 15, 17, 19, 21 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है 23, 24 एंड 25। सो सीरीज को सॉल्व करते हैं। ये फोर्थ टाइप है सीरीज की। ये देखें 13 में हमने कितने ऐड किए, 2। 15 आ गया, 15 में फिर हमने अगेन 2 ऐड किए, 17, 17 में +2 किया 19, 19 में फिर हमने 2 ऐड किया 21। तो ये देखिए ये 2 की सीरीज है, मगर यहाँ पे एडिशन हो रही है, तो दैट्स वाई यहाँ पर भी हम 2 ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 23। तो 23 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये देखिए आपने ये 4 टाइप्स देख ली हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी, माइनस वाला भी मैंने बता दिया, डबल सीरीज का भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये है स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन। इफ द कार इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 60 km/h, so how much distance car cover in 60 minutes? ऑप्शंस 60 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। तो इसका आपने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, S = VT। अब आप कहेंगे कि S क्या होता है, V क्या है, T। S का मतलब है डिस्टेंस, V का मतलब है आपके पास स्पीड, T से आप लोग को पता है कि टाइम बनता है। जब आप लोग का क्वेश्चन आ जाएगा कि आपने स्पीड फाइंड करनी है, आपने सिंपल जो डिस्टेंस गिवन होगा उसमें से टाइम को डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे हम अपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सिंपल हमने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना है, मगर यहाँ पे है 60 km/h, तो इसका आसान कर देते हैं। और जब आपके पास 60 km/h आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि 60 को डिवाइड करना है किससे, 60 से, ताकि ये पर आवर हम खत्म कर दें, सिर्फ किलोमीटर रह जाए। तो जब हम खत्म कर देंगे क्या आ जाएगा, 1। अब हमारे पास स्पीड कितनी आ गई, 1 किलोमीटर। टाइम हमारे पास कितना है, 60। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर, सिंपल ए ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह सॉल्व करना है। फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए, S = VT, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास जब भी स्पीड गिवन होगी, आपने सिंपल उसको पर आवर से चेंज करना है किलोमीटर में। इजी तरीका है, 60 को आया 60 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। जब आपके पास, एक ट्रिक बता देता हूँ, जब आपके पास स्पीड 60 km/h होगी, तो जितना उसका टाइम होगा उतना उसका डिस्टेंस भी होगा। अगर यहाँ पर आ जाए 120 किलोमीटर, तो जो स्पीड होगी वो 2 हो जाएगी, और जो टाइम होगा वो डबल हो जाएगा। मतलब कि अगर 120 है, 120 km/h स्पीड है, तो जो टाइम आपके पास गिवन होगा वो डबल हो जाएगा। अगर 30 है तो वो 60 हो जाएगा। इस तरह करना है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखें, इफ द ट्रेन इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 120 km/h, सो हाउ मच डिस्टेंस कार कवर इन 40 मिनट्स। तो मैंने आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बता दी है पिछले में, कि जितना आपके पास, ये देखें 120 है, तो ये स्पीड हमारे पास यहाँ पे, ये जो टाइम है, सॉरी, ये जो टाइम है हमारे पास ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ 40 है, इट्स मीन कि 80 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है हमारे पास सी ऑप्शन। ये देखिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बताई, आपका पूरा सवाल हो गया, सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। Question number 7. If the car is traveling with a speed of 150 km/h, so how much distance car cover in 60 minutes? Options हमारे पास given है। तो अगर आपके पास 60 मिनट टाइम दिया है, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लें।
अगर आप लोग के पास क्वेश्चन में 60 मिनट्स टाइम गिवन है तो जितनी स्पीड होगी उतना ही डिस्टेंस उसका आंसर होगा। अभी मैं करके भी दिखा देता हूं आपको। ये देखिए फार्मूला क्या है, S इज इक्वल टू VT। तो 150 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे 60 आ जाएगा। टाइम हमारे पास कितना है 60, तो ये 60 इससे कैंसल, 150 किलोमीटर इसका आंसर है। तो जब आप लोग के पास टाइम 60 मिनट्स गिवन होगा तो जितनी उसकी स्पीड होगी उतना ही उसका डिस्टेंस होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। अभी मैं आप लोग को नेक्स्ट जो हमारे पास सीरीज आ रही है अल्फाबेटिकल सीरीज आएगी जिसमें अल्फाबेट्स गिवन होंगे। मैं अभी आपके सामने सॉल्व करके देता हूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ACFJO। क्वेश्चन मार्क ऑप्शंस हमारे पास गिवन है RSTU। तो ये हमारे पास अल्फाबेट्स गिवन है सारे A to Z। अभी मैं आपके सामने सॉल्यूशन करता हूँ, बहुत ही सिंपल है। ये देखें A है, फिर उसके बाद C है, कितने का डिफरेंस आया है एक अल्फाबेट का, यहाँ पे हम लिख देंगे 1। फिर उसके बाद C से F तक कितने का डिफरेंस आया है, ये C है हमारे पास और ये F है, कितने का डिफरेंस आ गया, ये देखो D एंड E 2 का। नेक्स्ट F to J, ये F है हमारे पास और ये J है, देखें G H एंड I 3 आ गए, मतलब 1 2 3। अब यहाँ तक हमें समझ आ गई कि यार 1 1 इंक्रीज हो रहा है। J से O तक कितने का है, ये J है 1 2 3, ये 4 4 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि यहाँ पे 5 का डिफरेंस आएगा। तो O से हमने नेक्स्ट 5 डिजिट काउंट करने हैं, ये 1 2 3 4 और ये 5। तो U इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आपने ये सीरीज इस तरह सॉल्व करनी है अल्फाबेट्स की, U इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ABDEGH क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है IJJKST, अल्फाबेट्स भी हमारे पास मौजूद है। सो ये भी मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। ये देखें A और B, सही है। B के बाद D तक कितने का डिफरेंस है, B A या D 1 का, एक यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। नेक्स्ट है E से G तक कितने का डिफरेंस है, ये हमारे पास E है 1 का, यहाँ पे भी 1। G और H ये है, I को हम छोड़ देंगे क्योंकि एक का डिफरेंस पहले 2 में था, यहाँ पर भी एक का। H के बाद हम I नहीं काउंट करेंगे। नेक्स्ट जो आएगा JK इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है हमारे पास B ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज AZBYCXDW क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है FGEU एंड EV, अल्फाबेट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो आप लोगों ने जब आपका वर्बल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों ने सबसे पहले पता है क्या करना है, आपके सामने एक वाइट बोर्ड होगा। अगर आपको पेज और पेन अलाउ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो आपके पास एक वाइट बोर्ड होगा जिसके साथ एक मार्कर होगा। आप लोगों ने टेबल पर सबसे पहले A to Z सारी ABC लिख लेनी है ताकि आपको इस तरह आसानी हो। ये देखिए जब आपके सामने ये सारा कुछ मौजूद होगा तो आपके लिए इजी होगा। तो आपने ये लिख लेना ताकि आसानी हो। अभी देखें A से Z बनाया कैसे भाई, ये देखें A और ये Z। नेक्स्ट है हमारे पास B से Y, BY, ये देखें। नेक्स्ट C से X, D से W। अभी आप लोग को पता है कि E से क्या बन जाएगा V, तो EV इसका करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल जिस एक तरतीब से सीक्वेंस वाइज हो रहे थे, ये देखें A B C D, तो ये जो Z Y X ये उल्टा चल रहे थे, ये देखिए Z Y X W देन V। तो ये सीरीज इस तरह सॉल्व करनी है, EV इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं डायरेक्शन क्वेश्चन जिसमें आपके पास नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट होगा। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके सामने अभी सॉल्व करता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी मैं आप लोग को डायरेक्शन की ट्रिक्स भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन वॉक टूवर्ड्स द नॉर्थ देन ही टर्न्स लेफ्ट, आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट, देन द प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये
पता होना चाहिए कि नॉर्थ किस साइड पे है, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ये कैंपस आपने बना लेना है एक साइड पर, ABC जिस तरह लिखी होगी साथ में ये बना लेना है, ताकि डायरेक्शन का क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो। तो अ मैन वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ, आदमी सीधा नॉर्थ की तरफ जा रहा है। फिर उन्होंने बोला देन ही टर्न्स लेफ्ट, इसकी, ये आदमी सीधा जा रहा है, इसकी लेफ्ट साइड ये वाली है, यहाँ पर ये मूव कर रहा है। फिर कह रहा है आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स राइट, फिर जब इस साइड आ रहा था तो फिर इसकी राइट साइड ये हुई, तो वो इस तरफ मूव करने लग गया। तो भाई इन्होंने पूछा है कि प्रेजेंट डायरेक्शन क्या है इसकी, तो ये देखिए प्रेजेंट डायरेक्शन क्या हुई, नॉर्थ। तो नॉर्थ इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब भी लाजमी करें, और कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन का नंबर लिखें और क्वेश्चन लिख दें साथ में, ताकि हम आप लोग को फिर समझा सकें वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अ वुमन वॉक टूवर्ड्स द साउथ देन ही टर्न्स लेफ्ट, आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट, देन द प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी, ऑप्शंस हमारे पास गिवन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्या करेंगे, कैंपस को ड्रॉ कर देंगे, क्या, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। अ वुमेन वॉक टूवर्ड्स द साउथ, यहाँ पे लड़की साउथ की तरफ जा रही है। फिर कह रहे हैं कि देन ही टर्न्स लेफ्ट, एक लड़की जब साउथ की तरफ जाएगी तो उसकी जो लेफ्ट साइड है वो ये होगी, लेफ्ट साइड पर उसने मूव किया है। फिर कह रहे हैं कि ही टर्न्स राइट, जब ईस्ट की तरफ वो जा रही है तो उसकी, फिर उन्होंने बोला कि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की राइट साइड पर, तो फिर लड़की ने अपनी डायरेक्शन चेंज की राइट साइड पर मूव किया। तो फिर कह रहे हैं कि प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी, सो देखें प्रेजेंट डायरेक्शन उसकी ऑटोमेटिकली साउथ है। आप लोग को मैंने सॉल्व करके पूरा बताया, तो देखें साउथ ही आया इसका आंसर। Question number 13. A man walked towards the north, then he turns right. After some time, he again turned right. Present direction will be, options हमारे पास given है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो अभी मैं आपके सामने इसका सोल्यूशन करके देता हूं, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। अभी जब आप ये क्वेश्चन करेंगे आपके लिए बिल्कुल हलवा होगा। ये देखें नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो अभी आप लोग ये क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर लेंगे इजीली, क्योंकि मैंने आप लोग को ट्रिक्स बता दी तरीका। ये देखें नॉर्थ की तरफ जा रहा है, सही है, यहां तक समझ आ गई। देन ही टर्न्स राइट, फिर ये राइट साइड पे मूव कर गया। आफ्टर सम टाइम ही अगेन टर्न्स राइट, यहाँ पे जब फिर अगेन राइट करेगा तो फिर ये साउथ की तरफ मूव करेगा। तो जो साउथ है ये इसका करेक्ट आंसर है। Question number 14. A man walked toward the east, then he turned right. After some time, he turned right. Then the present direction will be, options हमारे पास given है north, south, east, west. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में बताना है, क्योंकि आप लोग को मैंने क्वेश्चन करवा दी अभी, तो आप लोग को समझ भी आ गई है। ये क्वेश्चन आपने मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या है। आपने कमेंट में लिखना है क्वेश्चन नंबर 14, जो आंसर होगा वो आपने आगे लिख देना है। अब आ जाते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस पर। परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपके टेस्ट में, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1/3 of 120 इज, ऑप्शंस हमारे पास गिवन है 30, 40 एंड 90। अब आप कहेंगे यार 1/3 का क्या मतलब होता है, तो 1/3 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 3। ये देखिए 1/3 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 3। ऑफ का मतलब आप कहेंगे क्या हो गया, अब ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आ जाएगा 120, सिंपल कटिंग कर देंगे। 3 के टेबल में 120 कितनी बार आता है, तो 40। सो 40 इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 90% ऑफ 90 इज, ऑप्शन हमारे पास गिवन है 80, 82 एंड 81। सबसे पहले मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि ये सॉल्व कैसे करना है, फिर एक ट्रिक भी बताऊंगा। 90% का मतलब है 90 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मतलब मैं बता चुका हूं, मल्टीप्लाई एंड 90। ये 0 इससे कैंसिल, इस 0 से ये 0 इससे, क्या आ गया 9 9 जा 81। यहां तक आपको समझ आ गई। अब मैं एक ट्रिक बता देता हूं। जब भी आपके पास क्वेश्चन में 2 0 आए, ये 0 और ये 0, ये देखिए ये 2 0, ऐसे 2 0 आपके पास आए तो आपने इनको इग्नोर कर देना है।
जो डिजिट उसके साथ होगा वो इस डिजिट के साथ आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा 81। अगर मैं कह दूं कि 80% ऑफ 80 क्या होता है, तो आपने सिंपल 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 8 जा 64। अगर मैं कहूं कि 70% ऑफ 30 क्या होता है, तो आपने 0 को इग्नोर कर देना है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका 21 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 81 है। इस तरह आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17, 20% ऑफ 60 इज ऑप्शंस 10, 12 एंड 19। ये मैंने आप लोग को अभी बता दिया है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज ऑप्शंस हमारे पास गिवन है 4, 3 एंड 2। सो ये समझने वाला क्वेश्चन है। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 10% का मतलब क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 100। फिर उसके बाद ऑफ आ गया, ऑफ का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई, देन 90। यहां तक जब इस तरह बन जाएगा, आगे क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। जीरो जितनी भी है कट कर दें, ये जीरो इससे कट, ये जीरो इससे कट, और ये जो 3 है, ये 3 1 जा और 3 3 जा। ये देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, नीचे 1 है, तो जो 3 आ गया ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था और आंसर 3 आ गया। तो ये सिंपल है, आप लोग को तरीका आना चाहिए। जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो सॉल्व करना 1 सेकंड का काम है। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ क्लासरूम आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है 60, 70 एंड 80%। सो इसका तरीका मैं पहले आपको फार्मूला बता देता हूं। परसेंटेज का जो फार्मूला है वो है ऑब्टेन मार्क्स जो भी होगा वो, फिर डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज का फॉर्मूला है आपके पास, सही है। आपने ये जब इस तरह क्वेश्चन है ये इस फार्मूले से होंगे। सो सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि भाई 1500 टोटल है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 1500। यहाँ पे हम लिख देते हैं। फिर ऑब्टेन क्या है, 1200 आर प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हैं, 1200, 1200 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे फिर क्या है, मल्टीप्लाई बाय सिंपल 100। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है, ये 2 जीरो इससे कैंसिल। नेक्स्ट इसकी आपने करनी है कैलकुलेशन। 3 के टेबल में कितने, 3 4 जा, नेक्स्ट 2 जीरो लग जाएंगे। और 15 कितनी बार आता है, 3 5, नेक्स्ट 5 1 जा 5, 80 जा। तो 80 इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आपने सिंपल इस तरह सॉल्व करना है। फार्मूला आपको आता हो, बाकी बच्चों वाले सवाल हैं सारे, तो आप लोग के लिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह ही होंगे आप लोग के, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। ये हो सकता है यहाँ पे इन अ क्लास लिखा है, वहां पे मे भी लिख दें इन अ स्कूल, तो इस तरह होंगे, बाकी वैल्यूज नहीं चेंज होंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं मंथ्स की क्वेश्चन, जिसमें होंगे डेज की भी होंगे और हमने दिन जो भी फाइंड करना है, डेट वगैरह, तो वो भी इसमें ही आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मंडे इज टू फेब्रवरी एज फ्राइडे इज टू। ऑप्शन हमारे पास गिवन है मई, जुलाई, जून, मार्च। ये आपने की मैंने बना दी है ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। देखें मंडे अगर फेब्रवरी की इक्वल है तो ट्यूसडे हमारे पास यहाँ पे मार्च की इक्वल होगा, वेडनेसडे अप्रैल, थर्सडे मई, फ्राइडे जून की इक्वल होगा। एक सीक्वेंस से आ रही है, जिस तरह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह ये भी सीक्वेंस, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सैटरडे अगर होता तो वो जुलाई की इक्वल होता। तो ये देखें फ्राइडे आ गया तो इट्स मीन ये जून की इक्वल है, यहाँ पे हम जून इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। इसकी मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं ताकि आपका इस तरह क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। जब आ जाए इफ यस्टरडे ये वर्ड आपके पास, इस तरह क्वेश्चन लाजमी आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। तो आपका अगर यस्टरडे आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, जो दिन वहां पर दिया होगा डे,
संडे गिवन है, इसका थर्ड डे इसका आंसर होगा। थर्ड डे कैसे? मंडे इसका फर्स्ट डे होगा, ट्यूसडे सेकंड, वेडनेसडे इसका थर्ड डे है। तो वेडनेसडे ही इसका करेक्ट आंसर है। जो दिन इस यहाँ पर गिवन होगा उसके आगे जो तीसरा दिन आएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। वो क्या होगा? वेडनेसडे। इस तरह आपने सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए इफ यस्टरडे वाज मंडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी, अगर मंडे है तो उसका थर्ड डे आंसर, जिस तरह मंडे है ट्यूसडे सेकंड हो गया, वेडनेसडे सेकंड डे, थर्सडे जो आएगा वो इसका थर्ड डे होगा। तो थर्सडे इसका करेक्ट आंसर होगा जो मैंने भी क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इफ सेकंड डे ऑफ मंथ इज थर्सडे देन 14th डे ऑफ मंथ विल बी, ऑप्शंस हमारे पास गिवन है मंडे, वेडनेसडे एंड ट्यूसडे। सॉल्व करते हैं इसको। सेकंड डे आ गया है, क्या है? सेकंड डे ऑफ मंथ थर्सडे। ओके, सेकंड डे हमने कौन सा फाइंड करना है? 14। 2 में हम 7 ऐड करेंगे क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 9th डे को भी हमारे पास थर्सडे होगा। 9th में फिर अगेन हम 7 ऐड करेंगे तो 9 में क्या 7 ऐड करेंगे? 16 आ जाएगा। 16th डे को भी हमारे पास थर्सडे होगा। तो यहाँ पे हमने 14 फाइंड करना है। 16 में हम पीछे आ जाएंगे 2 दिन, यहाँ पे थर्सडे है। 15 को हमारे पास क्या होगा? वेडनेसडे। ये हम पीछे आ रहे हैं। 14 को हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे 15 को वेडनेसडे था तो यहाँ 14 को हमारे पास ट्यूसडे होगा। सो ट्यूसडे इसका करेक्ट आंसर है जो कि है हमारे पास सी ऑप्शन। तो ये देखिए क्वेश्चन आपने इस तरह करना है, आपने वीक ऐड करते जाना है। जितने भी आपके पास 29, 28 डे फाइंड करना है, जो इस तरह आप लोग के लिए इजी हो जाएगा, वीक ऐड करेंगे साथ। नेक्स्ट आ जाता है कोडिंग एंड डी कोडिंग। ये बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर आपको बहुत मुश्किलात पेश आती हैं, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इफ लिव्ड इज टू डेविल देन 6323 इज टू, ऑप्शंस हमारे पास गिवन है 632, 3326, 3236। तो ये देखें लिव्ड क्या कर दिया है? डेविल कर दिया। किस तरह डेविल कर दिया यार? आप लोग समझेंगे कि यार ये पता नहीं क्या हो गया। डेविल इस तरह नहीं किया, ये देखें इसको उल्टा लिख दिया है, लिफ्ट को डी फिर ई फिर वी आई एल, इस तरह किया डेविल। तो जिस तरह ये पार्ट किया इसी तरह ये भी होगा। 6323 को उल्टा लिख देंगे। कैसे? जो पीछे देखें ये 3 यहां पर आ गया, फिर ये जो 2 है ये यहां पर आ जाएगा, नेक्स्ट 3 फिर इधर, ये 6 रह गया, ये इधर। सो 3236 इसका करेक्ट आंसर है जो कि हमारे पास सी ऑप्शन। उम्मीद है कि यहां तक आप लोग को कंप्लीट समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 24, इफ पेन इज कोडेड एज 986 देन निप इज कोडेड एज, ऑप्शंस हमारे पास गिवन है 869, 689, 968। आप लोगों ने इसमें कोई इतनी फारसी नहीं है। ये देखिए पेन का जो कोड है यहाँ पर क्या है? 986 है, ठीक है। यहाँ पर भी निप है। क्या है यहाँ पे? पेन की क्या वैल्यू है? पी की क्या वैल्यू है यहाँ पर? पी की यहाँ 9 है। एन की क्या है यहाँ पर? एन की यहाँ पे 6 है। तो हमने निप फाइंड करना है। एन की क्या वैल्यू है? 6। ई की क्या वैल्यू थी? 8 और पी की क्या वैल्यू है? 9। सो 689 जो आएगा ये इसका करेक्ट आंसर है जो कि है बी ऑप्शन। देखिए कितनी इजी क्वेश्चन है, मगर ये कि समझने की देर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, इफ फेलो इज कोडेड एज 465531 देन एलो इज कोडेड एज, ऑप्शंस हमारे पास गिवन है 3356, 565, 531, 3565 एंड 1। फेलो, इफ फेलो के हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है? 4655। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है यहाँ पे एलो हमने फाइंड करना है। ये देखें एफ कैंसिल हो गया, यहाँ पे नीचे एफ नहीं है, तो एफ नहीं है तो यहाँ पर हम 4 को भी कैंसिल कर देंगे। पीछे क्या रह गया? 65531 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इस तरह सॉल्व करना है आपने। ये देखें फेलो और एलो, एलो में देखें एफ नहीं है तो वहां पर हम एफ की जो वैल्यू कैंसिल कर देंगे, एलो की लिख देंगे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन द ऑर्डर ऑफ वर्ड ड्राइंग, ऑप्शंस हमारे पास गिवन है डी डब्ल्यू जी ए। ये देखिए आपके पास ड्राइंग है और नेक्स्ट जो इसके साथ है ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर है।
जो वर्ड यहाँ पर गिवन होगा वहां पर कोई भी वर्ड आपके पास यहाँ गिवन हो सकता है, ये लाजमी नहीं कि ड्राइंग हो, मगर तरीका ये अप्लाई होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, इस तरह जब आपके पास कोई वर्ड आ जाएगा, आपने उसके सामने इस तरह अल्फाबेटिकली ABC लिख देनी है, जिस तरह ये मैंने लिख दी है। फिर जो वर्ड सेम आएगा वो इसका आंसर होगा। ये देखें, इस पूरी में देखें कौन सा वर्ड सेम आ रहा है, ये जी। सो जी इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। Question number 27. If box is coded as CDPQYZ, then how we write quote in code? Option. ये क्वेश्चन बहुत टफ है, इसको समझना आपने, इसको आपने लिखना भी है साथ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए बॉक्स, आपने पहले अल्फाबेट बी को देखना है कि बी से क्या बना है, CD। कैसे बना है मैं अभी आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है। ये हमारे पास बी गिवन है, CD बना दिए, ये देखें CD हमने आगे लिख दिया है। नेक्स्ट O, वेयर इज O, यहां पर है O है, O के नेक्स्ट डिजिट क्या है, PQ, बन गया, ये देखें PQ, हाँ जी। फिर उसके बाद X है, यहां पर आपको X नजर आ रहा है, ये देखें X। नेक्स्ट दो अल्फाबेट आप देखें Y एंड Z यहां पर लग गए हैं। ओके, सिंपल, यहां तक हमने सॉल्व कर लिए। अब हम आ जाते हैं कोट पर, COAT, कोट। कोट का भी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। ये C है हमारे पास, नेक्स्ट दो डिजिट इसके क्या है, D एंड E, DE। तो यहां से ही आप लोग को समझ आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में तो DE एक ही बार है। फिर O ये है, O के नेक्स्ट दो डिजिट क्या है, PQ, P एंड Q। A क्या है, नेक्स्ट दो क्या है, B एंड C। T आ गया, T हमने नहीं लिखना, T के आगे UV। सो ये देखें DEPQBC एंड CUV, इसका करेक्ट आंसर है जो कि है हमारे पास C ऑप्शन। तो ये इस तरह सॉल्व करना था। ये कोडिंग डी कोडिंग का बहुत मुश्किल क्वेश्चन होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए तो कोशिश करें कि इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि ये जल्दी हो सके। क्वेश्चन नंबर 28, इफ स्टेप इज कोडेड एज 3165 देन पेट इज कोडेड एज, ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ये ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेप, इस तरह क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को करके दिया है। यहाँ पे स्टेप सीधा है तो इसकी वैल्यू देखें आप। नेक्स्ट यहाँ पे उल्टी कर दी है, पेट्स बना दिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 आगे आपने आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन सेंस के जो क्वेश्चन है। Question number 29. If the price of 3 egg is 9 rupees, then find the price of 12 eggs. Options हमारे पास गिवन है। इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पहले तरीका क्या है, 3 एग हमारे पास गिवन है, तो ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 3 एग। ई का मतलब एग। 3 एग कितने रुपीज के हैं, 9 रुपीज। आर का मतलब रुपीज। तो ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप लोगों ने इस तरह ही लिखने हैं, क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करने हैं। फिर हमने कितने देन फाइंड द प्राइस ऑफ 12 एग। 12 एग्स हैं, इनकी हमने क्या फाइंड करनी है, प्राइस। ठीक है, यहां तक जब इस तरह आप टेबल बना लेंगे तो ये जो 12 एग होंगे ये आपने इस 9 रुपीज से क्या कर देने हैं, मल्टीप्लाई। और जो 3 एग है इसे डिवाइड कैसे, ये देखें 12 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 3। ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 जा और ये 3 3 जा। सो जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 36 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है ए ऑप्शन। तो इस टेबल की मदद से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही आप लोग फिंगर पर सोचेंगे, समझेंगे, फिर मल्टीप्लाई, तो ये एक इसका बेस्ट तरीका है। Question number 30. If the price of 6 pencil is 9 rupees, then find the price of 12 pencils. Options हमारे पास given है 7 8 3। तो मैं अभी आपके सामने ये सॉल्व करके देता हूं। किधर है यार, ये देखें इफ द प्राइस ऑफ क्या 6 पेंसिल है, तरीका सेम टू सेम वही है। 6 पेंसिल है, 9 रुपीज के हैं। फिर हमने कितनी है पेंसिल की प्राइस फाइंड करनी है, प्राइस ऑफ 12 पेंसिल। ठीक है, समझ गया यहाँ तक। 12 पेंसिल, 12 को 9, तो अभी आप लोगों के सामने सॉल्व करता हूँ। आपने 12 पेंसिल को सिंपल 9 से मल्टीप्लाई कर देना है और 6 से डिवाइड। 6 1 जा 6 2 जा, सो 9 2 जा 18 आता है। इसका आंसर जो आएगा 18 आएगा।
क्योंकि यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, 1 नहीं लिखा। तो 18 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 6 एग्स जो सी है वो 9 रुपीज़ की हैं, तो 12 कितनी के होंगे, डबल हो जाएगी प्राइस, तो 18 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, इफ इंक इज टू पेन एज डैश इज टू पेंसिल, ऑप्शन हमारे पास गिवन है लेड, नोटबुक एंड नाइफ। करेक्ट आंसर इज लेड। इफ इंक इज टू पेन एज लेड इज टू पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 32, विच लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन द ऑर्डर इन द वर्ड ड्राइंग, ऑप्शन हमारे पास गिवन है डी, डब्ल्यू, जी, ए। ये मैंने पहले भी आपके सामने सॉल्व किया है, जो इसका आंसर है जी। तो ये आप लोगों को मैंने पहले भी शायद सॉल्व किया, तो ये रिपीट हो गया, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 33, विच नंबर इज आउट ऑफ द लिस्ट, ऑप्शन हमारे पास गिवन है 8, 4, 7 एंड 12। सो 7 इसका करेक्ट आंसर है। कैसे 7 आया, 8, सो ये देखिए 8, 4 एंड 12, ये इवन नंबर है और 7 ऑड नंबर है, इसलिए 7 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, बुक इज टू टाइटल एज मैन इज टू, ऑप्शंस गर्ल, सर, विमेन और नेम। करेक्ट आंसर इज नेम। इस तरह बुक की पहचान टाइटल से है, मैन की पहचान नेम से है। क्वेश्चन नंबर 35, फिश इज टू स्विमिंग एज स्नेक इज टू, ऑप्शंस हमारे पास गिवन है पपी, क्रीपिंग, क्रॉलिंग एंड जंप। फिश स्विमिंग करता है, स्नेक क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं एज प्रॉब्लम, जो कि बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन और ये किसी को समझ नहीं आते। आज मैं आप लोग को ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग जिंदगी भर ये ट्रिक नहीं भूलेंगे और आपका जो भी एज के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। Question number 36, if Ali's present age is 5 years and Sidra is twice of Ali's age, calculate the age of Sidra when Ali is 11 year old. Options हमारे पास given है, तो अभी आप लोग इस क्वेश्चन को समझें। अली की एज कितनी है, अली की एज है 5। सिद्रा की कितनी एज है, सिद्रा की ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, अली की डबल है। अली की एज 5 है तो सिद्रा की हो जाएगी 10। यहां तक समझ आ गई। फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेट द एज ऑफ सिद्रा व्हेन अली इज 11। भाई अली किस तरह 11 का हो गया, कितने साल बाद हुआ है, 11 साल का, तो 5 में कितने ऐड करेंगे, जब 11 आ जाएगा 6 की 11 आ गया, सिंपल। यहां पर भी हम 6 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16। एज के क्वेश्चन आपने इस तरह सॉल्व करने है, 16 इसका करेक्ट आंसर है। समझ आ गई आप लोगों को, ये है इस तरह एज के क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट भी मैं करके देता हूँ। इफ माई एज इज 10 ईयर एंड ब्रदर इज 2 times ऑफ माई एज, व्हाट विल बी अवर रेशियो आफ्टर 10 ईयर। मैं भी आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखें मेरी एज कितनी है, यहाँ पे बता रहे हैं क्वेश्चन के 10 ईयर्स एंड ब्रदर की कितनी है 2 times। यहाँ पे मैं m को मैं खुद से रिप्रेजेंट करता हूँ और ब्रदर को b से। ब्रदर की कितनी है 2 times, जब मेरी 10 है तो 2 times का मतलब है 10 2 20। यहाँ तक ये क्वेश्चन इस तरह होगा, ये व्हाट से पहले। फिर कह रहे हैं व्हाट विल बी अवर रेशियो आफ्टर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद क्या रेशियो होगी, यहाँ पे हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 100। 20 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 200, सिंपल। अब इनकी रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो क्या होती है, सेम मत, यहाँ पे देखें एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होंगे और दोनों, इससे हमारी रेशियो निकल आएगी। 10 के टेबल में कितनी बार आता है 100, 10 10 ये 10 20। फिर अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के टेबल में 10 1 और ये 20 10 2 तो 1:2 इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आपने क्वेश्चन करना है, रेशियो जिसमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 38, सलमान इज 4 year old, अली एज इज ट्वाइस ऑफ सलमान, व्हेन सलमान इज 12 year old, व्हाट विल बी द एज ऑफ अली। ऑप्शन हमारे पास गिवन है। जिस तरह एज का पहला क्वेश्चन किया वैसे ये भी करना है। सलमान की एज कितनी है भाई, यहाँ पे सलमान की एज यहाँ 4 year है, कोई बात नहीं। अली की कितनी एज है, यहाँ पे अली कह रहा है कि सलमान की डबल है उसकी एज, अली की जो एज होगी वो 8 years हो जाएगी।
क्योंकि सलमान की एज 4 है, अली की डबल 8। When Salman is 12 year old, 12 ईयर हुआ, यहाँ पे 12 लिखा, भाई कितने साल बाद हुआ 12 का, तो 12 में से 4 माइनस कर देंगे, 8 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम 8 प्लस करेंगे तो 8 नीचे भी प्लस कर देंगे, दोनों जगह में 8 प्लस किया है। 8 साल बाद 12 का हुआ है ना, ये देखें यहाँ पे जो कहा गया हमने वही करना है, मगर ये 8 हमने खुद से किया क्योंकि 8 साल के बाद ही 12 का हुआ है। तो भाई हमने अभी अली की एज फाइंड करनी है कि वो 8 साल के बाद कितने का होगा, तो 16। 8 + 8 16 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है बी ऑप्शन। अब आ जाता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, ब्लड रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 39, A is father of B, but B is not A's son. What is the relationship of B to A? ऑप्शन हमारे पास गिवन है अंकल, अभी देखें सॉल्व करके दिखाता हूँ। A is father of B, ठीक है, A B का फादर है, but B is not A's son. जो B है वो A का बेटा नहीं है, हालांकि फादर है बी का मगर बेटा नहीं है, तो फिर दूसरा रिश्ता क्या आ जाएगा, डॉटर है, क्योंकि वाइफ तो हो नहीं सकती क्योंकि फादर है। फादर के दो ही होते हैं, या बेटा होता है या उसकी बेटी होती है, तो यहाँ पे डॉटर इसका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ए जो बी जो उनसे है ना वो ए का बेटा नहीं है, तो फिर क्या रिश्ता होगा बी का ए से, तो डॉटर होगी ए की, तो इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर है।